नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मोती। तो आइए कहानी सुनते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन गुड्डो एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। वो इसलिए कि हम 5 मिनट के छोटे बड़े जुड़वा भाई बहन जो थे। हमारा घर पहाड़ी पर था और वहाँ से गैंगटॉक की वादियों का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता था। नीचे ढलान पर हमारा स्कूल था और पिताजी की चाय, कॉफ़ी, बिस्किट की एक छोटी सी दुकान थी। पिताजी हम दोनों को हाथ पकड़ते और संभाल कर ढलान से नीचे स्कूल छोड़ते और अपनी दुकान जाते और छुट्टी के बाद वापस घर लेकर आते। आज पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो हमें अकेले स्कूल जाना था। अब हमें मस्ती करने का मौका भी मिल गया। मैं गुड्डो पहाड़ी पर जमे बर्फ में फिसलते हुए जा रहे थे कि तभी बर्फ गिरने लगा और हम जल्दी जल्दी नीचे की ओर भागे और आकर एक टपरी में छुपकर बैठ गए। एक छोटा सा पिल्ला था, कूं कूं करता हुआ तेजी से दौड़कर आया और हम दोनों के पैरों के नीचे आकर खड़ा हो गया। ठंड से वो कांप रहा था। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार से सहलाया तो मेरे सीने में अपना मुंह छुपा लिया। मुझे उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था और प्यार के साथ साथ उस पर बहुत दया भी आ रहा था। प्यारा भी बहुत था। भूरे रंग का सुंदर मुलायम रोआ, चमकीली काली आंखें थे उसकी। मैंने गुड्डो से कहा, इसे घर ले चलते हैं, क्या बोलती है? नहीं भैया, अम्मा गुस्सा करेंगी और डांटेंगी भी। क्यों? गुस्सा क्यों होंगी? देखना कैसे मेरे सीने से चिपका है, जैसे पहले से हमें जानता हो। अम्मा का काम बढ़ जाएगा। इसका सूसू पॉटी कौन कराएगा? बाबा दुकान और हम स्कूल आ जाते हैं। सब अम्मा को करना होगा। इसे खाना भी तो देना होगा। कहाँ से इसके लिए अंडा और मांस लाएंगे? कितना खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए इसे छोड़ो और स्कूल चलो। मैं पिल्ले के कान में धीरे से कहा, मोती, यहाँ से कहीं मत जाना। स्कूल से लौटते वक्त तुझे घर लेकर जाऊंगा। मेरे आने तक चुपचाप यहीं बैठे रहना। मैं गुड्डो से छुपकर मोती को किताब वाले थैले में भरकर घर आ गया। मैं उसे रास्ते भर समझाता आया कि आवाज एकदम मत करना, नहीं तो अम्मा गुस्सा होंगी, फिर तुझे घर घुसने के पहले ही भगा देगी। पर मोती वो तो बड़ा शैतान निकला। अम्मा के गेट खोलते ही कूं कूं करने लगा। लड्डू, ये कैसी आवाज है? भैया, तूने उस पिल्ले को थैले में भरकर लाया? तुझे मना की थी ना, फिर भी ले आया? पिल्ला कहाँ से उठा लाया बेटा? इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी। जा, जहाँ से लाया है वहाँ छोड़ आओ। बेटा, ऐसे किसी के बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करते हैं। अम्मा ये पहाड़ी पर बर्फ में अकेला कांप रहा था। हमें देखकर हमारे पास आकर मुझसे लिपटकर कूं कूं करने लगा। अम्मा इसका कोई नहीं है, ये अकेला भटक रहा था, तभी तो मेरे साथ चला आया। इसे हमारी जरूरत है अम्मा। उसके माथे को सहलाकर बोला, बेचारा, हम एक दूसरे की बोली नहीं समझ सकते तो क्या हुआ अम्मा? पर इसके हाव भाव से तो पता चलता है ना कि इसे क्या चाहिए। कितना छोटा और प्यारा है, अकेले कैसे रहेगा? अम्मा, इसे रहने दो ना। आपको कुछ नहीं करना होगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा। स्कूल जाने से पहले इसका सूसू पॉटी नहाना खाना सब करवा दूंगा। हाँ, हम जो खाएंगे वही खाएगा, है ना मोती?
मोती भी अम्मा की ओर देखकर अपनी भाषा में धीरे से कभी कूं कभी भौं भौं करके सहमति जता देता। अम्मा मोती को प्यार से देखी और मुस्कुरा दी। पास आकर उसके सिर को सहलाकर बोली, अच्छा तो मोती, कैसा लगा हमारा घर, पसंद आया कि नहीं? उसने भी अम्मा की ओर देखकर आहिस्ता से भौं भौं कर हाँ में सिर हिला दिया। हाँ तो सुन, अगर मेरी बात नहीं सुना ना तो वो देख ऊपर छज्जे पर बैठा दूंगी। मोती पूंछ हिलाता कू कू करता अम्मा की साड़ी में मुंह छुपा लिया। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे यानी रीता मिश्रा तिवारी की आवाज़ में उन्हीं की लिखी कहानी मोती। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।